हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी देखने वाले दर्शकों को, स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बेटा? तो मैं आज आपके लिए बेटा लेके आया हूँ आपका रीजनिंग का टॉपिक, आपका कैलेंडर। ठीक है। और कैलेंडर में एक ही कंसेप्ट मैं आपको कराने वाला हूँ। एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं वो मैं आपका डिस्कस करने वाला हूँ। और जब बेटा आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं सिर्फ एक ही कंसेप्ट है जिसपे मैं सबसे ज़्यादा बेटा मैं जोर देता हूँ, दैट इज ऑड डे। ऑड डे आपका ऐसा है आपका कैलेंडर के अंदर जिसको अगर हमने कर लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपका ऑड डे पे फिनिश करा दूंगा। अब कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, समझने के बाद कुछ आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ याद क्या रखना है। कंसेप्ट मैं आपका बना रहा हूँ, कुछ चीज़ें रिजल्ट जो है उन्हें याद आपको करना है और उसके भी आप हमें आपके आंसर समय देने हैं। तो ऑड डे बेटा किसको कहा जाता है? ऑड डे का मतलब आपका होता है रिमेनिंग डे फ्रॉम ए वीक। नॉर्मल कैसे समझ सकते हो कि रिमेनिंग डेज फ्रॉम ए वीक मींस वीक मतलब आपके सप्ताह में से, वीक में से जो दिन बच जाते हैं, जिनका कंप्लीट वीक नहीं बन सकता, वो मेरे क्या होते हैं? ऑड डे होते हैं। लाइक अगर आपने कहा कि 10 डेज के अंदर आपको अगर ऑड डे बताने हो तो आप बोलोगे सर 10 डेज में से 7 डेज का बन जाएगा वीक, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बच गए? 3। आपने कहा कि सर आपके पास अगर 25 डेज हो तो क्या आप कहोगे कि 7 के आप अगर 3 वीक कंप्लीट कर लोगे 21 डेज, तो आपके पास कितने बचने वाले हैं? 4 डे। तो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको ये डे आपको डायरेक्टली निकालना है तो करने क्या है, जितने भी डेज आपको दे रखे हो क्वेश्चन के अंदर आपको डिवाइड कर देना है कितने से? 7। नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 7। यहां बेटा जो क्वेश्चन आपको मिलता है ये मुझे क्या बताता है? नंबर ऑफ वीक बता देगा। और नीचे बचने वाला जो आपका रिमाइंडर होगा वो मुझे क्या बता देगा? ऑड डे बता देगा। तो यहां से किसी भी डेज का आप आराम से बना सकते हो कि जितने भी डेज दिए गए डिवाइड बाई 7, क्वेश्चन होगा वो आपका नंबर ऑफ वीक, नंबर ऑफ सप्ताह बनने वाले, और जो बचेगा आपका शेषफल रिमाइंडर वो क्या बताता है? ऑड डे बताता है। अब अगर आपको चलिए तो था आपका डे का, अगर आपको दे दिया जाए ईयर कि ईयर्स में आप बताइए, तो कैसे याद करना है ईयर का? कि मान लो कि आपका रैंडमली आपको मैंने अगर पूछा 100 ईयर्स का, इसी से मैं आपका कंसेप्ट बना रहा हूं कि 100 ईयर्स में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे। तो बेटा एक चीज याद रखना, जो आप मेरे साथ जुड़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, तो जो भी आपके पास कैलेंडर हम जो पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो लीप ईयर नॉन लीप ईयर, हमेशा 2 ही होते हैं। ठीक है। तो आपके पास किसी में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, नॉन लीप ईयर में आपका होते हैं 1 डे एक्स्ट्रा, जो कि लीप ईयर में होते हैं 2 डेज एक्स्ट्रा। तो मतलब एनी हाउ आपका ईयर कोई सा भी हो तो 1 मिनिमम हर किसी में एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो कंसेप्ट ये कहता है कि 100 ईयर्स में 100 डेज ये एक्स्ट्रा कन्फर्म में होंगे ही होंगे, प्लस इसके अंदर कुछ लीप ईयर भी तो आएंगे, और जितने लीप ईयर आएंगे उतने डेज और एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास लीप ईयर में 1+1 का रूल होता है कि एक एक्स्ट्रा होता ही होता है, प्लस एक एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है। तो 100 ईयर्स में अगर आपको निकालने नंबर ऑफ लीप ईयर्स, तो याद रखना वो बेटा कितने होते हैं? 24। ये भी वेरी करेगा कि 24 होगा कि 25। मैंने यहां पे कहां से कहां तक बोला ईयर्स? 100 ये मेंशन नहीं किया है, मैंने से बोला 100। तो जब भी आपको लीप ईयर्स निकालने होते हैं तो 100 बेटा ये तो है अपना आप में एक सेंचुरी। तो 100th सेंचुरी का अगर निकालना तो बेटा इसका लीप ईयर कौन डिसाइड करता है? 400। क्या मेरा 100 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन 100 से पहले जो 99 है इसका लीप ईयर कौन डिसाइड करता है? 4। तो इसमें ही कितने बनते हैं मेरे पास? 24 लीप ईयर बनते हैं। ठीक है। जब आप क्लास लोगे प्रॉपर सारी चीज आपको फिर से समझाऊंगा, तो बस याद रखना फिलहाल कि 100 में लीप ईयर आपके 24, तो टोटल आपके पास जो एक्स्ट्रा डे बने डियर वो आपके कितने बन जाएंगे? 124। और मैंने अभी बताया था अगर मुझे डेज पता होते हैं तो डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, जो बचने वाला रिमाइंडर वो मुझे देने वाला है एक्स्ट्रा डे। तो 100 ईयर्स में अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, तो आंसर आपके पास क्या होगा? 5। 100 का कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर 100 के अंदर 5 है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि फिर 200 ईयर्स में कितने होंगे? अगर 100 में आपका 5 है
तो 200 आप बोलोगे 5 + 5 दैट इज 10 डेज, और 10 डेज में से बेटा 7 डेज का बन जाता है वीक, तो एक्स्ट्रा कितने बचते हैं आपके पास? सिर्फ 3 डेज। सिमिलरली अगर मैं करता हूं 300 ईयर्स की बेटा, तो इसमें रूल आपका 5 + 5 + 5 15 डेज, और 15 डेज में से 7 डेज के 2 वीक बन जाएंगे, तो मेरा दिन कितने बचेंगे? सिर्फ बेटा 1 डे। लेकिन अगर मैंने कहा 400 ईयर्स का बताइए, तो 100 का आपको याद था 5, तो रूल आपने भी यही अप्लाई किया 5 + 5 + 5, बट याद रखना इस बार 1 और ऐड होने वाला है। 1 इस बार इसलिए ऐड हुआ क्योंकि 400 इस बार अपने आप में एक लीप ईयर है जो 400 से डिवाइड हो जाता है, तो 1 डे और बढ़ाएगा, तो टोटल 21 डेज बने, और 21 डेज के बेटा 3 वीक्स कंप्लीट, तो दिन एक्स्ट्रा कितने बचे? 0। अब यही चीज मैं आपको फिर से लिख के दे रहा हूं। अब किस तरह से करना है आपको याद इस तरह से करना है कि आपको क्वेश्चन में कोई भी सेंचुरी दे दी जाए। सेंचुरी कौन सी होती है? जिसके लास्ट में क्या होती है? डबल जीरोज। ट्रिपल भी हो चलेगी, लेकिन मिनिमम 2 जीरो चाहिए। आपको डिवाइड कितने से करना है? 400, और चेक क्या करना है? सिर्फ रिमाइंडर आपके पास बेटा यही 4 पॉसिबिलिटी मिलेंगी अगर आप किसी भी सेंचुरी को डिवाइड करोगे 300 से। तो यहां पे ऑड डे, ये आपको याद रखना है बेटा। का एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल से कुछ क्वेश्चन है जिनको बड़े आराम से आप निकालने वाले हो। तो 0 मतलब आपको होता है कि वो जो आपका लीप ईयर होता है, अगर 400 में 0 डेज एक्स्ट्रा होते हैं तो उसके मल्टीपल्स में भी क्या होंगे? एक्स्ट्रा डेज आपके 0। 100 का आपने अभी याद किया 5, 200 का आपने अभी निकाला 3, और 300 का आपने निकाला 1। यही 4 नंबर हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आपको बस थोड़ा सा और क्या काम करना है, आपको डेज के नेम लिखने हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और इन्हीं पे बस आपको नंबरिंग डालनी है, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतना आपको करना है। अब इतना आपने अगर बेटा कर लिया तो एक चीज समझना, इतना याद करने के बाद मैं आप एक चीज आपको लिखवा रहा हूं। आप यहां से क्या निकाल सकते हो? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा ये आप डिसाइड कर सकते हो यहां से। आप कैसे? अगर आप पास आता किसी भी सेंचुरी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, 400 से करने पर 0, तो एक्स्ट्रा डे 0, और 0 पर डे कौन सा होता है? संडे। 5 पे डे कौन सा होता है बेटा? आपका फ्राइडे। 3 पे आपका होता है वेडनेसडे। तो 1 पे क्या होता है आपका? मंडे। इट मींस आपको किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे आपको पूछा जाए कभी भी, तो आंसर इन 4 में से कोई एक आएगा। अगर सेंचुरी मेंशन नहीं की गई है तो, अगर एग्जैक्ट सेंचुरी मेंशन की गई है तो आंसर इन 4 में से कोई एक होगा। सेंचुरी मेंशन नहीं की गई है तो इन 4 में से कोई भी एक होगा। तो कौन से नहीं होने वाले हैं आपको याद रखना है। संडे मंडे होने वाला तो बेटा आपको कंफर्म है कि ट्यूसडे तो नहीं होगा, वेडनेसडे है तो आपका थर्सडे नहीं होगा, अगर फ्राइडे है तो सैटरडे नहीं होगा। ये जो बेटा इस कलर में लिखे मैंने येलो में, तो समझ जाना ये किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कभी भी नहीं आएंगे। नंबर मतलब वही 246, एक तरीके से आपने अगर देखोगे 246, ये जो नंबर है ये लास्ट डे किसी भी सेंचुरी का नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद अगर मैं चलता हूं फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, किसी भी सेंचुरी का अगर फर्स्ट डे आपको निकालना हो तो क्या होगा? मेरी एक चीज और नोट कर लेना, कोई भी सेंचुरी अगर आपके पास होती है नॉन लीप ईयर, चाहे वो सेंचुरी हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, तो वो ऑलवेज बेटा जो रिपीट होती हैं वो हमेशा फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम डे के चलती है। इट मींस अगर 2025 आपका अगर वेडनेसडे स्टार्ट हुआ था तो लास्ट डे भी क्या आएगा? वेडनेसडे। लेकिन अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर के फर्स्ट डेट में मतलब 1 जनवरी में और 31 दिसंबर में गैप होता बेटा एक दिन का। जो फर्स्ट पे होगा संडे
तो लास्ट पे होगा मंडे, एक दिन बढ़ के मिलता है आपका लास्ट डे, ठीक है। और लास्ट का पता और फर्स्ट का निकालना, तो 1 बैक आ जाना। तो 0, ये जो आपके पास है ये है आपके पास लीप ईयर, ये है नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी आपका नॉन लीप ईयर, क्योंकि 400 से पूरा डिवाइड नहीं हो रही है। तो लीप ईयर में आप याद रखना कि पहला दिन आपको होता है हमेशा एक दिन कम होके आता है, तो सैटरडे आपका आएगा संडे से पहले, तो फ्राइडे ये फ्राइडे ही आएगा, वेडनेसडे ही आएगा फर्स्ट और लास्ट, और आपका मंडे का मंडे ही आएगा। अब यहां से ये चीज आपको सीखने को मिली कि अगर किसी भी सेंचुरी का आपको निकालना हो फर्स्ट डे, अच्छा ये कौन सी सेंचुरी है बेटा, 2 तरीके से डिस्कस हो रहा है, समझाऊं आपको यहाँ पे 2 चीजें क्या क्या डिस्कस हो रही है। अगर यहां पे सेंचुरी का नेम मेंशन कर दिया गया है तो ये तब की बात कर रहा हूं मैं, नेम मींस 2000